मम्मी जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। हैं कुछ ऐसी ही बर्थडे विशेज़ मम्मी जी को मैं दे रही हूँ। लेकिन दोस्तों, ये मम्मी जी कौन बर्थडे मना रही है? ये कैसा बर्थडे है? हैं मतलब मम्मी जी का बर्थडे 27 को होता है या फिर 28 को होता है, या फिर कभी कभी कब होता है भाई, कभी कभी होता है मम्मी जी का बर्थडे जब चाहो तब सुविधा अनुसार। जैसे कोई सामान एक्स्ट्रा आ गया, ड्राई फ्रूट्स का कोई ऑफ़र चल रहा है, ख़रीद लो और मम्मी जी को दिखा दो। हालांकि बाद में खुद ही ठूसना है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, लेकिन मम्मी जी को दिखाए के और फिर कह दो मम्मी जी जल्दी जल्दी खोलो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कि आपने अपने पेरेंट्स का कभी ऐसे जन्मदिन मनाया है, कभी ऐसा उनका कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि भाई कुछ ऐसा ही हमने देखा अपने बग्गे का, कुछ अलग अंदाज का बर्थडे मनाते हुए, वो भी किसका, मम्मी जी का। हमने दोस्तों कभी सोचा नहीं था कि मम्मी जी का ऐसे बर्थडे मनाया जाएगा। और मम्मी जी को लालच क्या दिया गया है, ओह माय गॉड, कि अभी हम कहीं घूमने घामने जाएंगे तो हम आपका कोई सामान बढ़िया अच्छा से लेके आएंगे, विंटर्स वाला। आए हाय, नस पीटे मम्मी जी को गोली दे रहा है। हैं मम्मी जी खुद जाना चाहेंगी, सामान क्या करेंगी मम्मी जी? अगर आप वहाँ जाइएगा तो बढ़िया अच्छी अच्छी स्टेटस वाली फ़ोटो खिंचाइएगा, एंजॉय करिएगा, शॉपिंग कीजिएगा, घूमिएगा फिरिएगा। ये आपको गोली दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आज मतलब 3 तारीख को बग्गे को मनाना पड़ रहा है मम्मी जी का जन्मदिन? आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, आई नो कंटेंट की कमी। देखिए, कंटेंट की कमी की वजह से जब चाहे जौन चीज़ मना लो, जब चाहे जैसी बातें कर लो। आजकल वैसे भी अपने वो लप्पू भैया उत्पात मचाए हैं, और जगत दीदी बीबी जौन है, वो जौन जौन गुल खिलाए हैं कि काहे बताएं। उधर लप्पू की बीवी की हालत ख़राब है भाई, हाल बेहाल है, न सुर है न ताल है। और तमाम लोगों का तो भाई भरोसे उठा जा रहा है। उसके बारे में तो खैर हम बाद में वार्तालाप करेंगे, लेकिन जो अभी वार्तालाप होगी वो होगी कुनबा वासियों के नौटंकी ड्रामे के बारे में। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप यहीं पर एक छोटा सा लाइक करें, प्लीज़ करें हैं, क्योंकि भैया आपकी ना अभी मुझे है सख्त ज़रूरत। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। चैनल का नोटिफिकेशन जाना बंद हो चुका है, किसी भी तरीके से किसी कुछ नहीं काम कर रहा है। हर तरीके से साम दाम दंड वेद अपनाए के देख ले रहे हैं, नाच पीटा यूट्यूब कह रहा, हमारी तरफ से सब सही है, ऑल डन ऑल डन। लेकिन वो जब तक स्ट्राइक हर अपना असर रखेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो फिर बढ़िया से कुछ एक चैनल खोलना ही पड़ेगा। देखते हैं फ़िलहाल समाप्त होने तक, जब तक वो स्ट्राइक समाप्त नहीं होती। तो इतने में आप जो लोग देखते हैं वो आप चाहें तो लाइक करके मेरी वीडियो को थोड़ा सा रीच दे सकते हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि भैया थोड़ा सा आप लाइक करके फिर आगे बढ़ें। अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो काम बीच में थोड़ा रोकिए, लाइक करिए, फिर अपने काम में लग जाइए। खैर, तो चलिए सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे एज यूजुअल। तो जी जो टाइटल है ना, वो है छोटे से गिफ्ट से माँ खुश हो जाती है। ओ माय गॉड। और हैप्पी बर्थडे मम्मी, और बना है इमोजी बर्थडे वाला, और बना है केक। तो भाई ये है मम्मी जी का बर्थडे का प्लान। और ये प्लान बग्गे ने डिसाइड किया है। ये प्लान क्यों बना है बताती हूँ। ये प्लान बना है दोस्तों डॉलर कमाने के लिए। डॉलर की कमी भारी मात्रा में हो गई है, जिसकी वजह से बग्गे ने जो है यहाँ पर डॉलर कमाने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। वीडियो की अगर हम बात करें शुरुआत की, तो जो वीडियो की शुरुआत होती है एज यूजुअल हमारा बग्गा बग्गी घर के बाहर का प्यारा सा नज़ारा वो दिखाया जाता है, व्यू। लेकिन नाच बेटा हमरा बग्गा स्कूल के सामने जैसे पहुंचता है, उसको याद आ जाते हैं वो बचपन वाले दिन हैं कि भाई क्या दिन थे, हम यहाँ पे ये करते थे, वहाँ पे वो करते थे, सुसु पॉटी कहानी न जाने का। वैसे ये सब हमको भी याद आता है, लेकिन रोज़ याद नहीं आता है जैसे इनको आता है। वैसे ब्लॉगर को रोज़ याद आ जाता है। जैसे कभी हम गांव की तरफ जाते हैं, और जैसे बचपन वाला स्कूल मैंने 2-3 साल पहले देखा था, अब उधर जाते ही नहीं क्योंकि रोड के उस पार है। कई बार सोचते हैं कि इस बार जाके देखेंगे, इस बार जाके देखेंगे कितना बदल गया, क्या बदल गया, लेकिन फिर रह ही जाते हैं। क्योंकि जब हम लोग थे तब बस ईंटों की दीवारें बनी थी और खपरेल रखा था।
अब सुना है कि बढ़िया बन गया है। तो कोशिश करते हैं हर बार, लेकिन जा नहीं पाते हैं दोस्तों, क्या ही बोलें। खैर कोशिश इस बार फिर से करेंगे। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। तो अपनी वहाँ की यादें शेयर करते करते अपना जो है बग्गा इधर उधर की बहुत सारी बातें दिखाता है, और खेत खलिहान की बातें करने के बाद सीधे कैमरा पहुंचता है हमारी बहू रानी के ऊपर। बहू रानी सबका बर्थडे याद कर डालती हैं, चाहे अपनी मम्मी का हुआ, चाहे पापा से रिलेटेड कोई बात हुए, चाहे सासू मम्मी हुए, इनके बारे में सारी बातें करने के बाद असल में दोस्तों बग्गी के पापा का बर्थडे था, और 2 दिसंबर को, मतलब कल। तो उसमें क्या हुआ दोस्तों कि भाई बग्गी को याद आ गया वो पल, 31 तारीख जब पापा जी हॉस्पिटल से घर पहुंचे थे। तो वो सारे पल उसने शेयर करा पापा जी को। हालांकि हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं आप सारे लोग जान रहे हो, लेकिन दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई बर्थडे बीत गया और बेटी यहीं रह गई। आने वाले टाइम में भी होगा। हरदम वहीं पे बैठना उचित नहीं है, हर किसी के बर्थडे में चले जाना उचित नहीं है, खास कर ये जो जाता है तो ये चला ही जाता है, साथ में ही लगा ही रहता है ना। वहाँ से जैसे छोड़ के चला है तो बात दूसरी है, लेकिन वहीं पे बैठ जाता है। तो इस बार ये नहीं गए हैं, लेकिन उसने बधाइयाँ बहुत सारी दी हैं, स्पेशल विशेस दी हैं। बग्गा सोने से पहले बात भी कर रहा था पापा जी से, है ना। तो बहुत सारी दामाद और जो है बेटे की, जो दामाद हैं या बेटे हैं जो भी हैं, अंकल जी मानते हैं इनको, बहुत सारी वार्तालाप हुई। अब कुछ प्लान होगा इसके अंतर्गत, जैसे कि अब घूमी घूमी का प्लान बन रहा है। तो क्या पता ये घूमी घूमी का प्लान उधर से ही चले, क्योंकि देखिए जब पापा जी बीमार नहीं थे तो यही था कि भाई दूज में उसके दोनों भाई इधर आएंगे, उसके बाद ये ट्रैकिंग पे निकल जाएंगे सब मिलके चारों, मतलब बग्गा बग्गी और दोनों भाई। लेकिन दोस्तों फिर एकदम से ये प्लान बना, और फिर क्या हो गया कि बग्गी को इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हमको नहीं पता। तो बग्गे ने सोचा क्या करें, तो उसने कुछ ना कुछ मम्मी जी का ही स्पेशल बर्थडे दिन या जो भी समझाओ मना दिया। और इसके बाद उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आज कुछ ऐसा टाइटल ही डाल देते हैं और मम्मी जी के हाथ में ड्राई फ्रूट्स दे के नाटक नौटंकी कर लेंगे। तो मैं क्या लगता है कि ये ड्राई फ्रूट्स सिर्फ अकेले मम्मी जी खाएंगी, आधा ज़्यादा तो ये बग्गा निपुर जाएगा, कब खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बता रहे हैं साहब दोस्तों, मम्मी जी को बस पकड़ाया गया है, और मम्मी जी से भी बोल दिया गया था कि मम्मी जी आपको गजन परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि मैंने देखा भाई साहब मम्मी जी वाह ऐसे करके एक्सप्रेशन जो दे रही थी, मेरे को इतनी हंसी आई कि भाई ये मम्मी जी भी आजकल एकदम देखो। वैसे मम्मी जी तो पहले से ही खिलाड़ी थी, मम्मी जी को ये पता है कि कब कहाँ कैसे कौन सी परफॉर्मेंस देनी है। थंबनेल में भी मम्मी जी का वही फ़ोटो लगा है। एकदम से मम्मी जी को मान के चलो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो वो सारी जीन्स में अपनी बेटियों को भी उन्होंने सौंपी हैं। एकदम से किसी के अंदर नहीं आती हैं, तो ये दीदियों के अंदर अगर हैं तो ये मम्मी जी से ही आई हैं। मम्मी जी से तुम एक बार कह दो लाइट कैमरा एक्शन, फिर मम्मी जी को तुम देख लो। उसके बाद वही सारे नौटंकी ड्रामे, बाहर जाना, शॉपिंग करना, है ना, वो सारा आके यहाँ पे घर में दिखाना। और हाँ भैया, वो डेनिम स्टोर अगर आप लोग जाना चाहें तो ऊना के डेनिम स्टोर ज़रूर जाइएगा। भक्तों से कह रहे हो टरू वालों तुम नाच पीटो, बग्गे ने प्रचार प्रसार दुकान का किया है, तो भाई तुम लोग जाओगे तो कम से कम बग्गे का थोड़ा तो नाम हो जाएगा कि चलो एक इन्फ्लुएंसर ने किया था, कम से कम 2-4 लोग तो आए। उसने कहा था, हालांकि अभी ठंड नहीं है लेकिन ठंड के कपड़े ज़रूर आ गए हैं, तो आप भी आए के यहाँ पर इंतज़ाम कर लीजिए। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, टरू वालों बग्गे की नाक बचा लेना। एक ही लोग के नाम से चले जाना कि हम ना उस इन्फ्लुएंसर को देख के आए थे, उस इन्फ्लुएंसर ने कहा था कपड़ा लत्ता लाने के लिए। वैसे तुम डेनिम से मम्मी जी के लिए कोई कपड़ा लत्ता नहीं ले सकते थे, ड्राई फ्रूट्स उठा के ले आए। देख लो मम्मी जी अपना ये सब ब्रांडेड पहने हैं, और तुमको जो है सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का डब्बा पकड़ा के सिर्फ नौटंकी ड्रामा करके खुद खाए जाएंगे। ऐसा बर्थडे हो तो फिर क्या ही बताया जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और टरू वाले मार पूरे भक्ति के साथ, तल्लीनता के साथ हैप्पी बर्थडे आंटी जी, हैप्पी बर्थडे आंटी जी लिख रहे हैं। तो भाई आंटी जी का बर्थडे हो चुका है, वो भी 27-28 नवंबर को शायद होता है, आज 3-4 तारीख है।
मतलब उन दिनों तो 2-3 अगर 27-28 की बात करें तो इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात भी करी है या मम्मी को बर्थडे विश किया है। मे बी वो वीडियो मैंने ना देखा हो। दोस्तों अगर आपने देखा हो तो बताइएगा कि क्या 27-28 को इन लोगों ने मम्मी के बर्थडे के बारे में बात करी, और अगर नहीं करी है तो नाच पीटो, इतना दिन करे के बाद क्या ज़रूरत थी। मतलब बग्गी ने अपने पापा के बर्थडे के बारे में बोला है ना, और फिर अगर सास के बारे में ना बोलती तो फिर सास बुरा मान जाती। और वो पटना में बैठी हो जो गुलुप्पी है, गुलुप्पी भी आए के यहाँ पर जो है आज लुकड़ी लगाती। वैसे दोस्तों इन तीनों ने भी मम्मी जी के बर्थडे के बारे में बात करी है कि नहीं करी है। शायद परेतिन ने मम्मी जी को कुछ स्पेशल दिया है। बाकी मम्मी जी को देखिए दोस्तों केक को काटना पसंद नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि मैं केक पेक नहीं काटूँगी। वैसे सिड को केक खाना बहुत पसंद है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सिड की वजह से ही उसको केक ले आते आए। कोई बात नहीं, मम्मी जी ना काटती, बच्चा काट देता, इसी बहाने घर में केक तो आ जाता। इतना पैसा बचाए कि किधर ले जाओगे भगवा हैं। देखो वीर जी, मैं मम्मी बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे दिखते हैं, और मेरी मम्मी नहीं है। मम्मी पापा की वजह से इन्होंने अपना जो भी इमोशन निकाला है, और मम्मी जी को बर्थडे विश किया कि आपकी मम्मी मेरी मम्मी। टरू वालों देखिए, मम्मी जी तो सबकी मम्मी, और देखिए जो हंसी मजाक होता हो दूसरी बात है, गिले शिकवे हमको मम्मी जी से कोई नहीं है। बस देखिए क्या होता है कि ना, भावनाएं नहीं मैच करती हैं, विचारों का मतभेद है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मम्मी जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन मम्मी जी तंदुरुस्त रहें। लेकिन विचारों का जो ये मतभेद है, बहुरिया को इतना तांडव ना करिएगा, किसी के बहकावे में ना ही आइएगा, और थोड़ा भला बुरा समझिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, इट्स हर चॉइस है, वो क्या करना चाहती हैं क्या नहीं करना चाहती। वो नाच पीटी बड़कन्नी के चक्कर में मत पड़िएगा। मम्मी जी देखेगी तुम्हारी बहुरिया ही है, और बहुरिया भी तुम्हारी इन सब के चक्करों में आए के जनता के मनपसंद नहीं बन रही है। पहले बनी थी, लेकिन टरू वाले और गंदे अड्डे पे जाए के इन लोगों ने उसको मजबूर कर दिया झुकने के लिए, और आज इनकी सबकी सेवा में तत्पर है, इनके जैसे इनके इशारों पे नाच रही है। सुनने में आया है कि बग्गे के हिस्से में वो टूटहा घर आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है दोस्तों हमको नहीं पता, पर कहा यही जा रहा है कि बड़ी वाली भी अब हिस्सा मांग रही है, क्योंकि जब छोटी वाली ने बनाया तो बड़ी वाली काहे नहीं लेगी। भाई साहब, धन दौलत प्रॉपर्टी के चक्कर में का हो जाता है। तो का नोना जिज्जा और बड़ी जिज्जे ने अपना तुरुप का पत्ता फेंक दिया है कि हम यहाँ हिमाचल आएंगे, घर यहीं बनाएंगे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आप इनका दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है आपको पालने में। मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ। तमाम लोगों ने मम्मी जी के प्रति कंसर्न जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया है, पर मैं मम्मी जी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए मम्मी जी, ये कौन सा बर्थडे था, कैसा बर्थडे था। अपने लौंडे को 2-4 तमाचा मारिए और कह दीजिए नाच पीटे, ऐसे बर्थडे हमको नहीं चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ ट्रिप पे चलेंगे। आपको छोड़ कर चला जाएगा ट्रिप पे, और आपको फिर से कोई ऐसा टखना पकड़ा देगा। वैसे बड़ी जिज्जी भी आ रही दोस्तों, तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनकी एनिवर्सरी में कहीं ये सारे के सारे बाहर जाएंगे। आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कि बग्गा बग्गी की पहली एनिवर्सरी कैसी होगी। वैसे तो दोस्तों इनको पूरे गांव को चौहद्दी को बुला भोज वोज देना चाहिए। लोहड़ी में तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया नहीं, बाकी सारे कुछ फेस्टिवल ऐसे बीत गए दुख दर्द में, और कुछ फेस्टिवल इन्होंने बहुरिया को भेज भेज के मायके वहाँ मनवा दिया। तो आप सबका क्या कहना क्या नहीं कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद है तो जान से पहले छोटा सा लाइक करके जाइएगा जी। टाटा बाय बाय।